हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्वर और व्यंजन वाला हिंदी पोर्शन जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्वर और व्यंजन का मॉक टेस्ट जो है वो लगाएंगे और देखेंगे हम जो है स्वर और व्यंजन को कितना समझ पाए हैं और क्या हम उनसे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है वो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स या एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं क्या हम उनको कर पाते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी जो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी वो सारे एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो आए ही हैं। इसमें जितने भी 4 ऑप्शन होंगे उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, स्वर क्या हुआ है? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। और अगर आपसे जो है कुल पूछा जाए तो 13 हैं। ठीक है, अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपने 13 लगाना है। ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन क्या हुआ है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन में कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। और व्यंजन में अंज धातु है। ठीक है, वैसे ही स्वर का क्या अर्थ होता है? स्वर का अर्थ होता है स्वर करना। और इसमें कौन सी धातु है? स्वी धातु है। ठीक है, और हिंदी में स्वर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। फर्स्ट ह्रस्व, सेकंड दीर्घ और थर्ड प्लुत। वैसे ही व्यंजन व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? व्यंजन भी ऐसे मेनली 3 टाइप के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है तो क्या हुआ? डी हो गया। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि क वर्ग, जितने भी क वर्ग हैं उनसे जो भी बोला जाता है वो कंठ से बोले जाते हैं। जैसे स्वर, स्वर में क्या कंठ से बोला जाता है? अ हो गया, आ हो गया। ठीक है, और व्यंजन में क ख ग घ य, मतलब कंठ है ध्वनि। कंठ से जिनका उच्चारण किया जाता है, मतलब कंठ से जब आवाज़ आती है उसको कंठ या ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और ऊष्म में क्या आते हैं? ह और अ जो होते हैं ऊष्म, वो भी कंठ ध्वनि है। इसी में मैंने आपको पूरा बता दिया कि स्वर में कंठ से क्या बोला जाता है? अ और आ। और व्यंजन में क वर्ग वाले जितने हुए क ख ग घ य। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन में ह और अ जो है वो कंठ ध्वनि है। ठीक है, तो क ख हमारा आंसर क्या हुआ कंठ ध्वनि का? क और ख। और य और र कहाँ से बोले जाते हैं? य और र, य हो गया तालु से और र मूर्धा से। च और ज, च और ज किस में आए? हमारे च वर्ग वाले में। ठीक है, तो कहाँ से बोले? च छ ज झ य, तो ये तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, और ट और य ये कौन से ट वर्ग में आए? ठीक है, तो ट वर्ग वाले कहाँ किस से बोले जाते हैं? मूर्धा। ट ठ ड ढ य। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मैंने आपको अभी बताया कि ट वर्ग वाले जितने भी हैं वो उनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, तो क ख ये तो हो गए हमारे कंठ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ज और झ। ठीक है, तो ये हो गए तालु। ड और ढ ये हो गए हमारे मूर्धा से। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? सी, ड और ढ। ठीक है, प फ, प वर्ग वाले किससे बोल जाते हैं? ओष्ठ से। ठीक है, प फ ब भ म ये किससे बोल जाते हैं? ओष्ठ से। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से है? मैंने क्या बोला था आपको? बताया था ना कि अल्प प्राण वर्ग क्या होते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जब है कम हवा निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण में जितनी भी विषम संख्या वाले वर्ण होते हैं, विषम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं, ठीक है, उन्हें जो अल्प प्राण कहा जाता है। उसमें क्या आते हैं? विषम क्या हुए? पहला, तीसरा और पांचवा। तो छ और झ, छ किस में आया? सेकंड में। ठीक है, च वर्ग वाले में सेकंड और झ फोर्थ, तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क और ग। क हुआ पहला और ग हुआ तीसरा, तो क और ग वाला हमने आगे देखना ही नहीं है। क और ग फर्स्ट और तीसरा आ गया विषम वाला, तो ये हो गए अल्प प्राण। आगे भी देख लेते हैं थ और ध। थ किस में आया? त वर्ग, त वर्ग थ मतलब सेकंड और ध फोर्थ, तो ये नहीं हुए, ये क्या होंगे? महाप्राण, और ये भी महाप्राण। ठीक है, और नेक्स्ट है फ और भ। फ किस में है? सेकंड नंबर में। ठीक है,
और भ आ गया फोर्थ में, तो ये क्या हुआ, महाप्राणी हुए भी, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, फ और भ ये किससे बोल देते हैं, ओस से। द ध और थ, द त वर्ग किससे हुआ, दंत, ठीक है। क और ग, ये मैं आपको बार बार इसे रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। क और ग ये क्या हुआ, कंठ से। छ और झ ये किससे हुआ, छ और ज, च वर्ग तो तालु, ठीक है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, नासिका मतलब नाक के सारे जो भी बोले जाते हैं, तो नासिका व्यंजन क्या हुए, श, य, ग और ज। नासिका व्यंजन क्या हुआ इसमें, य, ठीक है, मतलब नाक का सहारा लेना पड़ रहा है, य, ठीक है। और कौन कौन से नासिकीय व्यंजन हुए, अ, ई, य, न, म, ठीक है। श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, और ग का, क वर्ग कंठ, ज किसका, च वर्ग तालु। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नासिका से बोल जाते हैं, ओष्ठ से या मूर्धन्य या कंठ तालु, तो ये दोनों किससे बोल जाते हैं, कंठ और तालु दोनों का कंबाइन करके जो है ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालु है इनका उच्चारण स्थान, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अ और अ ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, अयोगवाह मतलब जिसमें कि विसर्ग, ठीक है, जिसमें कि आपके विसर्ग मतलब लगे होते हैं, ठीक है, या फिर बिंदी जिनमें लगी होती है, ठीक है। मेनली अयोगवाह वर्ण यही होते हैं, अ और ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो किसमें है, दिल्ली में, ठीक है। श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, सबसे पहले तो व्यंजन स श ह क्या हुए, ये मतलब जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो उष्मा निकल रही है बाहर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उष्मा जो है या उनमें घर्षण पैदा होता है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, संघर्षी, मतलब जो हमारे उष्ण व्यंजन है उनको संघर्षी भी कहा जाता है, इसीलिए ये क्या हुए, संघर्षी हो गए, ठीक है। मतलब कि मेनली मैं इसे बता दूं कि स ह जो उष्ण व्यंजन है उन्हीं को संघर्षी कहा जाता है, ठीक है। उनका दूसरा नाम ही जैसे कि स्पर्श व्यंजन का हो गया, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन, तो वैसे उष्ण व्यंजन का दूसरा नाम है संघर्षी, आपने ये याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो श ह ये क्या हुआ हमारे संघर्षी, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, निम्न विकसित ध्वनि कौन सी है, जिनमें कि बिंदी लगी होती है नीचे, जैसे कि ये ख के नीचे बिंदी लगी होती है, ग के नीचे बिंदी लगी हुई, इसको, ये है हमारा सही आंसर, ठीक है। उ और उ, ए और ओ, और श और स, ये नहीं हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, मैंने आपको क्या बोला था कि घोष का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रतियों में ध्वनि का कंपन, मतलब कि जब ध्वनि का कंपन होता है उनको घोष कहा जाता है, तो हमारे इनमें से घोष व्यंजन क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, ध्वनियों के उच्चारण में जब जो है स्वतंत्रियों में कंपन हो, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होते हैं उनको घोष वर्ग कहा गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, क ख ये तो सेकंड में आ गया, तो ये क्या हुआ, अघोष हुआ। च छ ये तो पहला आ गया, तो ये भी अघोष हुआ। अघोष क्या हुआ, जिनके उच्चारण में कंपन ना हो, ठीक है, तो जितने भी मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले अघोष वर्ण में आते हैं, और घोष या फिर सघोष वर्ण में क्या आते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वहाँ जो व्यंजन होता है वो घोष वर्ण या संघोष वर्ण में आता है, ठीक है। म किस में आया, प फ ब भ म, ये पांचवा आया, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, ठीक है। वैसे नेक्स्ट भी देखते हैं, ट ठ ये सेकंड आया तो अघोष, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण किसको माना जाता है, जो भ होता है, ऐसे जो लिखा जाता है भ, इसको जो है अमानक वर्ण कहा गया है, ठीक है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो यह दक्षिणी, ओ सॉरी, ये है आपकी अरबी और फारसी की, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं वर्ण, सबको पता है कि 52 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, ये मूल स्वर के, ठीक है, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालु के। तो मूल स्वर क्या होते हैं, जो हर्ष स्वर होते हैं, जैसे मतलब एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, हर्ष स्वर जो मूल स्वर हुए, जैसे अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ये क्या हुए मूल स्वर, तो ये तो नहीं होगा। घोष वर्ण मैंने आपको अभी बताया, या घोष वर्ण की हमारे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वहाँ जो वर्ण है वो जो है घोष वर्ण में आए, या फिर स्वतंत्रियों में जिनमें के उच्चारण में कंपन हो, ठीक है, हुए अघोष वर्ण, तो ये भी नहीं हुआ। तालु तालु से तो ये बोला नहीं जाता है, ठीक है, तो संयुक्त वर्ण हुआ ये, क्योंकि क्या करते हैं हम इसको तोड़ के लिखते हैं। श कैसे बना बता देती हूँ मैं आपको, ये बना क प्लस श, तो संयुक्त स्वर तो वही हुए, ठीक है, संयुक्त वर्ण तो वही हुए, मतलब कि जो कंबाइन करके बनते हैं, किसी का कंबाइन करके बने, ठीक है, तो वो क जमा श ये हो गया हमारा संयुक्त वर्ण है हमारा, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद है, मैंने अभी अभी बताया कि कंबाइन करके लिखेंगे तो किसके बाद आया, श का, पहले क आएगा फिर श आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क, ठीक है। ज्ञ वर्ण किन के वर्णों के संयोग से बनता है, मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आप कुछ याद रखो चाहे नहीं रखो, बट जो कंबाइन करके बने, जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, या संयुक्त स्वर है, उनको जरूर याद रखना है कि कैसे कंबाइन करके बने। तो कैसे, मैंने क्या बोला था, ज प्लस य, और ज ये वाला भी नहीं जिसके नीचे हलंत होता है वो वाला, ठीक है, ज प्लस य।